हेलो बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम चैप्टर आपका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 9 का सोल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीचे के चित्र में दिया है कि पी क्यू बराबर पी आर, तो क्या है अल्फ़ा का मान निकालें। अल्फ़ा जो है यहाँ पर बाइकोन, और जानते हैं कि जिस त्रिभुज की क्या दो भुजाएं आपस में बराबर हो वो क्या होंगे, आपके समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज की जो क्या होती है, सम्मुख भुजा के आमने सामने का जो कोण होता है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है या फिर डायरेक्ट कि पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, पी क्यू बराबर पी आर है, तो इसीलिए एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। ठीक है, क्योंकि क्या है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनको याद है। तो इसीलिए एंगल पी आर क्यू का ही मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर का मान 60 है ना, तो यानी इस कोण का ही मान कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या है कि इसीलिए क्या हो जाएगा, अब जानते हैं कि एक रेखा पर कुल कितना कोण होता है, 180, यानी इस प्रकार का है ना। यहाँ पे अल्फा है, ये 60 डिग्री है, तो एक रेखा पर कुल कोण कितना, 180, यानी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस एंगल पी आर क्यू का मान कितना, 180 डिग्री। लीनियर प्रोपोर्शन के कारण, यानी रैखिक युग्म के कारण, यानी इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म के कारण। तो ठीक है, तो अल्फा का मान निकालना, इसका मान 60 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री, तो इसीलिए क्या अल्फा का मान कितना, 180 में से 60 गया कितना, 120 डिग्री। यही आपका आंसर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बढ़ाई जाए। ठीक है, कोई एक भुजा क्या है, आप बढ़ा लीजिए, समबाहु त्रिभुज है मान लें, इसकी एक भुजा क्या है, बढ़ा दी गई। ठीक है, ए बी सी, इसका नाम हम ले लेते हैं डी। तो कहता है कि बहिष्कोण कितने समकोण, यानी जो आपका बाह्य कोण है, ये कितने के यानी कितने समकोण के बराबर होगा। तो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। और लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना, 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 डिग्री होता है। कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी का ही मान कितना होगा, 60 डिग्री, यानी ये भी क्या है, 60 डिग्री होगा। एक रेखा पर कुल कितना कोण, 180 डिग्री, यानी लिख सकते हैं इसीलिए कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी का मान कितना है, 180 डिग्री, लीनियर प्रोपोर्शन के कारण। ठीक है, रैखिक युग्म के कारण। तो क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, सॉरी एंगल ए सी डी का तो मान बा है ना, ये 60 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो क्या है, एंगल ए सी डी का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब पूछता है कि ये जो बाह्य वाला कोण है कितने समकोण के बराबर, यानी 120 डिग्री है एंगल, और जानते हैं एक समकोण का मान 90 डिग्री, तो 30 चौका 120, 30 तिया 90, यानी 4/3, या आप लिख सकते हैं 1.1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि किसी त्रिभुज में क्या है कि कोण ए का मान 50 डिग्री, कोण बी का मान 80 डिग्री, तो त्रिभुज कैसा होगा। तो जानते हैं हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। साइड में आप क्या है, आराम से एक फिगर बना लीजिए, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आ गई। ये हो जाएगा एंगल ए बी सी। ठीक है, ये इसका मान 50 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो इसका मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री, यानी एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 130 उधर जाएगा तो कितना, 130, 180 घटे यानी 50। यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ए का मान क्या है, एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो जानते हैं कि जब दो कोण आपस में उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है, तो कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज क्या होगा, ये
समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि क्या इसके दो कोण आपस में बराबर है, तो दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखें तो कहता है एक त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एक त्रिभुज आप बना लें, इसका नाम रखें ए बी सी। ए बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा इसके बराबर है और कोण का मान 100 डिग्री दिया है। तब जब दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी दिया है कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, तो इसीलिए एंगल ए बी सी का भी मान होगा एंगल ए सी बी का मान के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम, मान एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स इसको लिख लेते हैं माना, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हमने इसको एक्स माना तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो हो जाए कितना? 100 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना? 180 में से 100 गया यानी 80 डिग्री, दो बार काटे यानी 40, तो x का मान कितना? 40 डिग्री। इसीलिए एंगल b का मान कितना होगा? 40 डिग्री। यही आपका आंसर, क्योंकि एंगल b का पूछता है, एंगल c का नहीं। तो क्या है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके 7 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो प्रश्न है, इसमें सिर्फ आपको प्रश्न लिखना है, ठीक है, उत्तर नहीं लिखना है। यानी प्रश्न करने समझिए करना क्या है, दो त्रिभुजों में सर्वांग सम होने के लिए भुजा 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 प्रतिबंध को लिखें। तो याद कीजिए कि मैंने क्या है कि ये आपको सारा सिद्ध कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है कि किसी त्रिभुज के, क्या है, किसी त्रिभुज के यदि, या किसी त्रिभुज के यदि तीनों भुजाएं, क्या है, तीनों भुजाएं यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर, क्या, दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, क्या, तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। याद कीजिए हमने क्या है, सिद्ध, आपको ये प्रमेय हमने सिद्ध किया है, तो है ना, आपको क्या है, सिर्फ प्रश्न लिखना, उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, नेक्स्ट में भी यही लिखना है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, अंतर है भुजा, भुजा यानी दो भुजा के बीच में कौन आना, तो लिख सकते हैं यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा, क्या, दो भुजा तथा इसके अंतर्गत कोण, तथा इसके अंतर्गत कोण, ठीक है, इसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के, क्या, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा, क्या, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा तथा इसके अंतर्गत कोण के बराबर, तथा इसके अंतर्गत क्या हो, कोण के बराबर हो, क्या हो, कोण के बराबर हो, तो क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, है ना। यानी दोनों त्रिभुज में क्या है कि सेम चीज मिल जाए तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। उसके बाद तीसरा कहता है कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए कोण, कोण भुजा, यानी दो कोण, इस बार क्या था कि दो भुजा के बीच एक कोण, यहाँ क्या है कि दो कोण के बीच एक भुजा है, तो क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पलटना है, लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज के दो कोण, क्या, दो कोण तथा इसके अंतर्गत भुजा, तथा इसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के, क्या है, दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा अंतर्गत भुजा के बराबर हो, क्या, अंतर्गत भुजा के क्या हो, बराबर हो, अंतर्गत भुजा क्या हो, बराबर हो,
तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी दो त्रिभुज क्या सर्वांग सम होंगे। तो क्या जो नियम का था बस वही, तो क्या है सिर्फ यही चीज आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि दो समकोण त्रिभुज में सर्वांग सम होने के लिए समकोण कर्णभुजा प्रतिबंध को लिखें। तो वही लिखेंगे हम कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की, यदि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण, ठीक है, समकोण भुजा कर्ण, समकोण कर्ण तथा भुजा दूसरे त्रिभुज के, क्या दूसरे त्रिभुज के समकोण कौमा कर्ण कौमा भुजा के बराबर हो, क्या के बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो काफ़ी सिंपल था, बस आपको क्या है लिखना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान डिग्री में लिखें। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है कि आपका कहता है कि क्या है, आधार पर का प्रत्येक कोण शीर्ष कोण का दुगना है। यानी मान लें कि ये कोण x है तो ये कोण 2x है, ये कोण क्या है 2x है। ठीक है, तो आपको क्या प्रत्येक कोण का मान निकालना है। माना एंगल ए बराबर x तथा एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 2x, क्योंकि प्रश्न में ही कहता था, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का मान x है, इसका मान 2x है, इसका मान 2x है, बराबर कितना 180 डिग्री। तो दो दो 4 1 5 यानी 5x बराबर 180 डिग्री, तो कितना 36 डिग्री, यानी x का मान कितना 36 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल ए का मान कितना x का मान कितना 36 डिग्री, एंगल बी का मान कितना 2x, यानी 2 गुना 36 डिग्री यानी कितना 72 डिग्री। एंगल सी का मान कितना 2x है, तो 2 गुना 36 डिग्री यानी कितना 72 डिग्री ही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 1। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 2 में। देखो वही प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ दिया ए बी सी है, मान लेते हैं। कहता आधार का कोण शीर्ष कोण का चौगुना यानी x है, तो ये कितना है 4x है, ये 4x है, यानी लिख लेंगे कि दिया है कि एंगल ए का मान क्या है x है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी का मान कितना है 4x। तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी एंगल ए का मान x है, ये 4x है, ये कितना है 4x है, बराबर कितना 180 डिग्री। 4 4 8 1 9x बराबर कितना 180 डिग्री थी, काटेंगे तो 20 डिग्री, यानी x का मान कितना 20 डिग्री। तो यानी हो जाएगा एंगल ए का मान x है, तो बराबर कितना 20 डिग्री। एंगल बी का मान कितना है 4x है, तो 4 गुना 20 डिग्री बराबर कितना 80 डिग्री। एंगल सी का मान कितना है 4x है, बराबर 4 गुना 20 डिग्री बराबर कितना 80 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 के 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 3 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का 3 करता है, यदि कोण ए का मान क्या है 100 डिग्री है, क्या एंगल 100 डिग्री है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। कहता है ए बी का मान ए सी के बराबर, तो एंगल बी तथा सी का मान जाने। दिया है क्या कि ए बी बराबर ए सी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी का मान क्या होगा बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि माना एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x। ठीक है, मान लेते हैं। तो अब क्या हमको मान निकालना है, तो इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का मान कितना 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए का मान क्या है 100 डिग्री दिया हुआ है, तो 100 प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री, यानी 2x बराबर कितना 180 में से 100 गया यानी 80 डिग्री। जिसको काटेंगे तो 40 डिग्री, तो x का मान कितना 40 डिग्री, यानी लिख सकते हैं कि इसीलिए एंगल बी एंगल सी बराबर कितना 40 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 4 में। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 कहता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप अंशों में लिखे। तो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री
होता है। यदि आपको प्रूफ करना है तो कर सकते हैं, ध्यान लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण भी बराबर, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी क्या है एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 180 डिग्री। तो इसको काटें तो 60 डिग्री, यानी एक्स का मान कितना 60 डिग्री। इसीलिए लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी का मान एक्स है, तो बराबर कितना 60 डिग्री ही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।